कानपुर में राष्ट्रीय लोकदल कानपुर महानगर और चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जन्मदिवस पर प्रतिमा स्थल रामादेवी चौराहे पर घंटाघर चौराहे से विधि विधान से हवन और पूजन करके पुष्पांजलि संगोष्ठी कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई है। गंगा बैराज में भी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सुरेश गुप्ता, पार्टी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, ने कहा कि चौधरी साहब खादी एवं ग्राम उद्योग के पक्षधर थे। वह कहते थे कि आज देश में बेरोजगारी की भारी समस्या की दृष्टि से चौधरी साहब ने लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति पर बल दिया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने कृषि और कृषि की हालत पर सुधार की हिम्मत करते थे। जब किसानों में कृषि में आय नहीं बढ़ेगी तब तक औद्योगिक उत्पादन की खपत संभव नहीं है। चौधरी साहब का प्रशासनिक क्षमता असीमित थी। मोहम्मद उस्मान, नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, ने कहा कि चौधरी साहब ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों को जोत वही दिलाई थी। वहीं उनके भूमि संबंधित रिकॉर्ड में गड़बड़ी न हो इसके लिए नहर के पटरियों पर ग्रामीणों के चलने पर भी रोक को ब्रिटिश कालीन कानून को समाप्त कराया। चौधरी साहब गरीबों, किसानों व दिहाड़ी मजदूरों के रहनुमा थे। लोकदल उत्तर प्रदेश, आज हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती का कार्यक्रम रामादेवी चौराहे पर मना रहे। इसके बाद हम लोग घंटाघर में उनकी प्रतिमा लगी है, उसके बाद गंगा बैराज लगी है, वहां पर हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। और हम लोग आज के दिन हम लोग अपेक्षा करते हैं जो चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते हैं, कुछ न कुछ हम लोग चलें तो हम सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर साल पुण्यतिथि और जन्मदिन पर हम लोग कार्यक्रम तो करते ही हैं, और बीच में भी जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर अपनी बात कहने का, जनता के बीच बात रखने का काम करते हैं। कल आपने कार्यक्रम किया था, उसमें जो लोग बैठे हुए थे उसके बारे में कहते हैं क्या कार्यक्रम आपने किया था, उसमें जो लोग सांसद निकाले गए उनके बारे में क्या कहते हैं? कल हम लोगों ने कार्यक्रम संयुक्त विपक्षी मोर्चे के बैनर पर किया था, जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे। सपा, कांग्रेस, रालोद, सीपीएम, सीपीआई, आप पार्टी और नेशनल कांग्रेस, सभी दलों के लोग बैठे थे। उसमें जो भी सांसदों को निकाला गया वह अनुचित है, और जो यह बात कही जा रही कि उपराष्ट्रपति महोदय को कोई बात कही गई है जो मेमोरी की गई है, वो गलत है। उस बात को छुपाने के लिए कि जो सांसद निकाले गए वो बात न उठ सके, इसलिए ये बात उठाई जा रही है। आज हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनका 121वां जन्मदिन था, जिसको हम लोग बहुत ही सलीके से मनाते हैं और क्या कहते हैं उनके और बैठकर संगोष्ठी करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं और आम जनता को बताते हैं कि उनके क्या क्या आचरण थे, क्या क्या तरीके थे, कैसे चलना चाहिए और सरकार को किस तरीके से चलाना चाहिए। ये सब बातें आपस में करके और जनता में बताने का काम करते हैं। क्या उद्देश्य होता है लाने का, क्या करते हैं आप लोग? भाई उद्देश्य सीधा साधा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और किसानों के मसीहा हैं, मजदूरों के मसीहा हैं, रेहड़ी पटरी वालों को सही ढंग से रोजगार दिलाने के मसीहा यही है। जो कि पहले नहरों पर चलने का भी आदेश नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो बहाल कराया और नहर पट्टी चलवाई इन्होंने ही चलवाई, किसी दूसरे ने नहीं चलवाई। तो ऐसे महापुरुष की जो है हम लोग जन्मतिथि मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं और उसी में सब जनता को बताते हैं कि ये कैसे थे और किस तरीके से काम करते थे और इनकी पार्टी किस तरीके से काम करती है, इस चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोग कहाँ जाके माल्यार्पण करेंगे? देखिए, यहाँ के बाद रामा देवी के बाद अब हम लोग घंटाघर चौराहे पर भी मूर्ति लगी हुई है, उस पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और फल का वितरण होगा। इसके बाद गंगा बैराज में जाएंगे, माल्यार्पण होगा, तब लौटकर हम लोग घर पर आएंगे। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, समाज के लिए सीधा सा संदेश है कि जो इंसान गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और खत्म कर दिया अपने आप को, ऐसे व्यक्ति की जो है धारणा को अपने अंदर ले और उस तरीके से देखकर ही अपना वोट करें।